हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज करके कुछ इस तरीके का कैलेंडर 2026 के लिए कैसे बना सकते हैं। मतलब 2026 के लिए कैलेंडर कुछ इस तरीके का आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपने सिस्टम में स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वर्ड सर्च करके अपना वर्ड ओपन कर लेना होगा। मतलब आपको अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना होगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही चालू करना है। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक चालू कर लिए। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट चालू करने के बाद पहले आपको यहाँ से पेज का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 100% के लगभग है हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हमको शेप बनाना है। तो शेप बनाने के लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, एक यहाँ पर एक शेप दिया है ये वाला, इसका नाम है फ्री फ्रॉम शेप टूल। इसको चालू करना है। इसको चालू करने के बाद आपको यहीं पर शेप ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बार क्लिक करके, अब जैसे आपको ये भी ध्यान देना होगा कहाँ से बनाना है। तो मान लीजिए हम थोड़ा इतना नीचे पर आते हैं, फिर इतना नीचे से आने के बाद एक बार यहाँ क्लिक करके छोड़ दिए। उसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करके छोड़ दिए। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे क्लिक करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग पॉइंट बना लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इस वाले पॉइंट को। इसको थोड़ा सा उससे ऊपर ले जाने के बाद एक बार यहाँ क्लिक किए, फिर एक पॉइंट यहाँ बना के लास्ट वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अब ये वाला शेप पूरा स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पहुँचकर आपको मिला देना होगा। तो एक बार यहाँ भी क्लिक करते हैं, फिर लास्ट में जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा शेप बन जाएगा। कुछ इस तरीके से एक शेप हमने बना लिया। अब इस शेप में हमको कर्व पॉइंट ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ से आपको देखना होगा, एक ऑप्शन मिलेगा इसमें एडिट शेप का। एडिट शेप पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट चालू करिए। फिर इसमें देखेंगे आपको अलग अलग पॉइंट मिलने लगेगा, ये अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले वाले पॉइंट पे हम क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको अब थोड़ा सा कर्व करना है। तो मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ कर्व किए कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे ही हम इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व किए कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे ही अब हम इधर वाले पॉइंट पे क्लिक करते हैं। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ऐसे हम इसको भी कर्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर इसको नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से नीचे की तरफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही इसमें इसको भी मान लीजिए हम थोड़ा सा इधर खींचना चाहते हैं, इधर खींच दिए। फिर ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम ऊपर करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ऊपर कर दिए। फिर ऐसे ही मतलब आपको अलग अलग पॉइंट पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको कर्व एक बना लेना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम एक कर्व बना ले रहे हैं पहले। फिर दोबारा इस पर वापस से क्लिक करते हैं। फिर इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी थोड़ा सा ऊपर करें। बस इसमें ध्यान देना है यहाँ से जो ये कर्व बने ये थोड़ा सर्कल टाइप का दिखे। जब सर्कल टाइप का दिखेगा थोड़ा सही लगता है। तो कुछ इस तरीके से इतना बन गया। फिर लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं। अब जैसे इस वाले पॉइंट को आप आगे पीछे भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं। फिर इस वाले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया। फिर ऐसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि वो बराबर दिखे। कुछ इस तरीके से इतना कर्व बन गया। फिर बाहर क्लिक कर दीजिएगा, वो आपको नॉर्मल शेप बन जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद जैसे कि मान लीजिए इसी वाले शेप में हमको किसी भी चीज़ का इमेज लगाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ताजमहल का ही इमेज लगा देते हैं। तो इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, या फिर यहाँ से आप सेव फॉर्मेट पे जाइएगा। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से सेव फिल पे जाएंगे। सेव फिल पे जाने के बाद यहाँ से पिक्चर में जाके कोई भी एक पिक्चर आपको डेस्कटॉप पे जाके सिलेक्ट कर ले रहे हैं। मतलब आपको उसके अंदर कोई भी एक पिक्चर लगा लेना होगा जो भी आपके सिस्टम में होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हम ताजमहल का इमेज लगाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से वाले ताजमहल को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये इमेज हमारा दिखने लगा। फिर इमेज लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे इमेज को मान लीजिए इतना हमारा सही हो गया, इमेज दूसरा लगाना रहेगा तो आप वहाँ से चेंज कर लीजिएगा। फिर अभी इतना इमेज लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे इसी का एक डुप्लीकेट हमको ले लेना है। तो कंट्रोल D कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पहले नीचे लगाते हैं। कुछ इस तरीके से पहले पेज उसके बराबर कर लेंगे, मतलब शेप को। फिर इस वाले शेप के अंदर हमको कोई कलर लगाना है। तो यहाँ से हम सेव फॉर्मेट पे जाते हैं। सेव फॉर्मेट पे जाके सेव फिल पे जाते हैं। फिर सेव फिल पे जाने के बाद मान लीजिए इसमें हम येलो कलर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से येलो कलर दिए। फिर उसके बाद इसके आउटलाइन को हम हटा देंगे। आउटलाइन को हटाने के बाद अब इस वाले शेप को उसके पीछे करना है तो सेंड बैकवर्ड कर देंगे, उसके पीछे चला जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर किए। इस वाले शेप का भी आउटलाइन हटा के नो आउटलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो येलो वाला है उसको फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, उसका फिर से एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इस बार आपको कलर चेंज कर देना होगा। कलर चेंज करके आपको ब्लू कलर से रिलेटेड लगाना है तो ब्लू कलर से रिलेटेड लगाते रहे। मान लीजिए हम यहाँ से स्काई ब्लू सेलेक्ट किए। फिर इसको भी हम पीछे करेंगे सेंड टू बैक करके, इस तरीके से हुआ। फिर इसको थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं।
इतना इस तरीके से सेव को हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा शैडो जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा ही लग रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके नीचे यहाँ पर आप जिस चीज़ का मतलब जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर किसके थ्रू बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक लोगो लगाना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर का ही एक लोगो लगा दे रहे हैं, मतलब अपने चैनल का। तो यहाँ से हम पिक्चर पे जाके दिस डिवाइस अपने लोगो को आपको देख लेना होगा, जहाँ पर भी आप अपना लोगो डाउनलोड करके रखे होंगे उसको लेकर इंसर्ट कर लीजिएगा। फिर इंसर्ट करने के बाद पहले तो यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको इन फ्रंट करेंगे। तो इसको यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। इन फ्रंट करने के बाद अब इसको छोटा करके जहाँ लगाना रहेगा पहले तो लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से लोगों को हम छोटा करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद फिर हम अपने लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इतना हमने लोगों को रख दिया अपने। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमको टेक्स्ट लिख कर लगाना है 2026। फिर उसके बाद कैलेंडर लिखना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा सही लिखाता है। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो उसमें नॉर्मल ही लिखाएगा, तो वर्ड आर्ट का यूज़ किया हमने। वर्ड आर्ट का यूज़ करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर पहले हम 2026 लिख ले रहे हैं। फिर इसी में इंटर करके नीचे लिख ले रहे हैं कैलेंडर। कुछ इस तरीके से हमने 2026 फिर नीचे कैलेंडर लिख लिया। फिर अब इतना लिखने के बाद पहले कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट करिएगा। पूरा सिलेक्ट करके साइज़ बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से हम होम पे जाते हैं। होम पे जाके टेक्स्ट का साइज़ पहले बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट का साइज़ मान लीजिए ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है। जो कैलेंडर नीचे लिखा है उसका साइज़ थोड़ा सा कम ही रखेंगे। यहाँ पर जो 2026 लिखा है इसको हमको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है। तो इसको हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा किया है। 2026 जो लिखा है उसको हमने नॉर्मल रख दिया। इतना करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ये जो दोनों टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए करके। फिर दोनों के बीच का स्पेसिंग हमको हटाना है, रिमूव स्पेस कर देंगे। फिर यहाँ से 1.0 कर देंगे। इतना करने के बाद इसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके कोई फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से इस वाले फ़ॉन्ट स्टाइल को हमने लगाया। फिर उसके बाद अब इसमें वाले फ़ॉन्ट स्टाइल में 2026 थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, जिसको थोड़ा हम और छोटा करते हैं। कुछ इस तरीके से इतना छोटा करेंगे। इसको छोटा करने के बाद फिर यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना हमने रख दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसका भी कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर नीचे जो कैलेंडर लिखा है इसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर 48 है तो मान लीजिए इसको हम कर दे रहे हैं 45 कर दिए। फिर अब इतना करने के बाद दोनों का कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो कलर चेंज करके मान लीजिए यहाँ से हम ब्लू कलर लगा दे रहे हैं। टेक्स्ट कलर में गए, टेक्स्ट कलर में जाने के बाद मान लीजिए इसको ब्लू कलर कर दिए। थोड़ा सा हल्का आपको ब्लू कलर करना रहेगा, तो यहाँ से जाके आप थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर लगा लीजिएगा कुछ इस तरीके से। फिर इसी के नीचे हमको एक लाइन बनाकर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके फिर यहाँ से हम शेप में जाते हैं। सिंपल एक लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ से आपको शिफ्ट के साथ लाइन बनाना है। शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो लाइन सीधा आपका बनेगा। कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ हमने एक लाइन बना लिया है। फिर लाइन का वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ से हम जाते हैं वेट में। वेट में जाने के बाद लाइन का वेट मान लीजिए इतना हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसका भी कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाके वही सेम कलर लगा दे रहे हैं ताकि उसी के जैसे दिखे। फिर इसमें शैडो वगैरह अगर लगाना चाहते हैं शैडो वगैरह लगा देंगे कुछ इस तरीके से। फिर अब इतना करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो लिखने वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर लाना है जहाँ से टेबल बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमको टेबल यहाँ से बनाना है। तो जहाँ से हमको टेबल चाहिए वहीं पर डबल क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट लिखने वाला कर्सर वहीं पर आ जाता है। फिर यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर हमको एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम टेबल में जाते हैं। टेबल में जाने के बाद यहाँ से आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लेना है। अब इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने रो लेना है, कितने कॉलम लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब हम इसमें 31 कॉलम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने 31 कॉलम लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जितना रो लेना चाहते हैं उतना रो लिख देंगे। और 31 कॉलम लेने के बाद यहाँ पर 20 रो लेना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे 20। फिर 20 लिखने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे देखेंगे यहाँ पर 30 कॉलम और 20 रो बनकर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। फिर कुछ इस तरीके से अब इतना टेबल बनने के बाद अब हमको इसमें फॉर्मेट को पहले तो एडजस्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमको संडे मंडे लिखना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर हम संडे मंडे लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यस, मतलब पूरा को संडे मंडे नहीं लिखना है, बस यहाँ पर शॉर्ट में उसका नेम लिखना है यस या फिर यम। फिर ट्यूसडे के लिए यहाँ पर टी लिख देंगे। फिर वेडनेसडे के लिए यहाँ पर डब्ल्यू लिख देंगे। थर्सडे के लिए यहाँ पर टी लिख देंगे। फिर उसके बाद फ्राइडे के लिए यहाँ पर एफ़ लिखेंगे। सैटरडे के लिए यहाँ पर एस लिख देंगे। बस आपको कुछ इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेना है। फिर इतना लिखने के बाद अब क्या करना है कि जैसे ये वाला टेबल जैसे जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जगह थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो उसके लिए पहले आपको ध्यान देना होगा कि इस टेबल में आपको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ पहले से ही कम कर देना होगा। तो यहाँ से हम मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ में जाते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में जाके पहले से ही हम इसमें 9 कर दे रहे हैं। फिर 9 फ़ॉन्ट साइज़ करने के बाद अब आपको यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ से इसको हम बोल्ड कर देना है, तो बोल्ड कर दे रहे हैं। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से जो इसका देखेंगे मार्जिन है, इसको थोड़ा सा मतलब ये कम है इसका टेबल का मार्जिन, तो यहाँ पर हम इसको मार्जिन को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसका मार्जिन बढ़ा के हम यहाँ तक कर दिए। फिर अब इसको थोड़ा सा इतना रखते हैं यहाँ तक। फिर इतना करने के बाद इसका मार्जिन इधर से मान लीजिए अभी हम जब यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद जैसे मान लीजिए 2026 का जो कैलेंडर है वहाँ पर 1 तारीख ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से वो हम चलते हैं नंबर सबसे पहले तो लिख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए नंबर आपको पहले से ही लिख लेना होगा, मतलब कि एक बार तो आपको नंबर लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेट हम लिख ले रहे हैं। तो डेट मान लीजिए 10 तक कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ 11, 12, फिर ऐसे ही करके आपको पूरा डेट आगे तक लिख लेना होगा। यहाँ पर 15, आपको ध्यान देना होगा कि स्टार्टिंग से शुरू करना है। फिर इतना करने के बाद आपको पहले नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ 25, 26, 27। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम आगे चले जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको इसके नीचे ही करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसमें इसके आगे वाले में यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से लिखेंगे 25, फिर उसके आगे 26, 27, 28, 29। अब जैसे 30, 31 का महीना रहेगा तो 31 तक आप लिख दीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है कि जैसे पहले ये पूरे टेक्स्ट को इतना हमें कॉपी कर लेना है जितना यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं। पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से हम इस वाले लाइन में क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ इस वाले सेल में क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पेस्ट करने के बाद ऐसे ही लास्ट में यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जब भी आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक एक कॉलम का स्पेस यहाँ पर हम बीच बीच में छोड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी एक कॉलम का स्पेस हमने छोड़ा, यहाँ पर भी एक कॉलम का स्पेस हमने छोड़ा, वैसे यहाँ पर भी एक कॉलम का स्पेस छोड़े। फिर अब इतना करने के बाद अब हमको पूरे यहाँ पर नंबर को, मतलब जितने भी हमने वर्ड इसमें लिखे हैं पूरे वर्ड को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। मतलब जितने में लिखे हैं सिर्फ वही पूरे वर्ड को इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ये फॉर्मेट चेंज कर दिया। कुछ इस तरीके से आपको नंबर को एडजस्ट कर लेना होगा। फिर नंबर को एडजस्ट करने के बाद अब जहाँ तक ये पूरा लिखा है हमने कैलेंडर में मतलब बनाने के लिए, उतना पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर पहले गिन लेना होगा ये कितने सेल में लिखा है। जैसे कि यहाँ पर रो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 रो तक है। तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक आपको रो छोड़ देना है। एक रो छोड़ने के बाद फिर यहाँ से आपको 6 रो कॉपी करना, मतलब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 3 रो हुआ, फिर ऐसे ही 3 रो और सिलेक्ट करते हैं। फिर इतना सिलेक्ट करने के बाद अब इसी के सीधे पे आपको जाना है यहाँ पर लास्ट तक, मतलब जितना वहाँ से रो है, रो और कॉलम, उतना ही आपको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके नंबर को पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से पेस्ट किए। अब ऐसे ही लास्ट का ये जो कॉलम बचता है, रो और कॉलम, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से नंबर पेस्ट कर देंगे। तो अगर आप सिलेक्ट करके नंबर को पेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आसानी से पेस्ट हो जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, मतलब बिना सिलेक्ट किए, तो उसमें नंबर आगे पीछे होने लगते हैं। कुछ इस तरीके से ये हुआ। फिर उसके बाद लास्ट वाले में ऐसे ही क्लिक करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको कैलेंडर में जो भी डेट लिखे हैं आपको एडजस्ट कर लेना होगा। एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर जैसे जो ये संडे वाला है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर हम नीचे कुछ इस तरीके से नीचे तक चले जाएंगे, मतलब जहाँ तक संडे वाला रहेगा आपको संडे वाले को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हाईलाइट करना रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है, वो नीचे चला जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके मार्जिन उसका एडजस्ट कर देंगे ताकि वो इसी में आ जाए, जो नीचे जा रहा है वो नीचे ना जाए। कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। फिर अब आपको यहाँ पर करना ये है कि जो आपका ये वाला है फर्स्ट वाला कॉलम, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर इसमें हम रेड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको रेड कर दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये सेकंड वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको भी रेड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसके थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट करने का ऑप्शन डायरेक्ट दे देता है। तो इस पर क्लिक करके आपको पूरा डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम संडे को हाईलाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम संडे को सिर्फ सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट करके रेड कलर इसका कर दिए। फिर इतना कलर चेंज करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेंटर में लिख कर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब मंथ का नेम वगैरह पूरा लिख कर लगाना है।
उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मान लीजिए हम एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से हम शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद सिंपल यहाँ पर आप एक शेप ले लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें से हम ये वाला शेप ले लिए। शेप लेने के बाद यहीं पर कुछ इस तरीके से ये वाला शेप लगा देंगे, इतना बड़ा मान लीजिए शेप लगाने के बाद अब इसी को हम थोड़ा सा कर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से येलो पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे। फिर इसी पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे। ऐड टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एड्रेस आपको लिख देना है कुछ इस तरीके से। एड्रेस पहले टाइटल डालिएगा। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आप जो भी एड्रेस देना चाहते हैं यहाँ पर एड्रेस दे दीजिएगा। फिर एड्रेस लिखने के बाद आपको एड्रेस को सिलेक्ट करके इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा बड़ा कर देना है, फ़ॉन्ट साइज़ मतलब एड्रेस का। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ मान लीजिए हम इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको बोल्ड करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, तो वो सब कर लीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर जो ऊपर हम लिखे हैं अब इसमें भी हमको मंथ का नेम वगैरह लिखना है। तो यहाँ से हम इंसर्ट पर चले जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद फिर उसके लिए फिर यहाँ पर हम एक शेप ले लेते हैं। शेप में मान लीजिए हमने ये वाला शेप लिया। इस वाले शेप को लेने के बाद पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना बड़ा शेप लगा देना होगा। फिर इसको थोड़ा सा इधर से भी बड़ा करते हैं। शेप लगाने के बाद इसको थोड़ा सा और कर्व करना है, तो इस तरीके से कर्व कर ले रहे हैं। कर्व करने के बाद अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इधर से। फिर इसमें हमको इफेक्ट वगैरह लगाना है। शेप इफेक्ट में जाके यहाँ से हम कोई एक प्रीसेट लगा ले रहे हैं। मान लीजिए इस वाले प्रीसेट को हमने लगाया। फिर अब इतना करने के बाद इसी के ऊपर हमको टेक्स्ट लिख कर लगाना है जनवरी फरवरी। इसी को हम पहले डुप्लीकेट करके इधर आगे लगा लेते हैं। पहले एक बार कंट्रोल डी करिए, इसको यहाँ पर लगाइए। कुछ इस तरीके से मतलब आपको सभी के ऊपर अब आपको इसको लगा देना है। ऐसे ही आप कंट्रोल डी करके फिर इसको भी यहाँ पर इसके आगे लगाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने लगाया। बस आपको ये ध्यान देना है कि बराबर दिखता रहे वो। कुछ इस तरीके से कंट्रोल डी करके हम यहाँ पर लगा दिए। फिर अब इतना लगाने के बाद अब आपको कंट्रोल के साथ सभी को सिलेक्ट कर लेना है। तो कंट्रोल के साथ पहले हम एक बार सभी को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसका डुप्लीकेट करके आपको नीचे लगा देना होगा। तो यहाँ पर अब हम इसका भी एक डुप्लीकेट करते हैं, मतलब कंट्रोल डी करके करिएगा या फिर कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं चाहे जिससे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आपको यहीं पर लगा देना होगा ऊपर। अब जैसे कि ये नीचे रखने के बाद यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो अभी हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इसको पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लगा दे रहे हैं। फिर इतना लगाने के बाद इसका एक बार आपको और डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे। फिर अब इतना लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। इस वाले मतलब एरो पे क्लिक करके मतलब इसको थोड़ा सा हम नीचे कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। फिर इतना करने के बाद अब आपको ज़्यादा नीचे नहीं करना है, बस मान लीजिए इतना हमने करके रख दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही इसमें जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करिए, इसको भी थोड़ा सा नीचे करिए। कुछ इस तरीके से इतना हमने कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब आप नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ऊपर है, जिसको भी थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं पहले। फिर अब इतना करने के बाद अब आपको इसमें डेट लिख कर लगाना है। और उसके लिए जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बॉक्स में बॉर्डर दिख रहा है, तो बॉर्डर को हमको हटाना है। तो पहले यहाँ पर हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा शेप यहाँ पर हमको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब कि इस वाले शेप को सिलेक्ट करना है जो टेबल के अंदर है। तो टेबल को कुछ ही तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पहले हम इसके आउटलाइन वगैरह को हटाने के बाद फिर यहाँ से शेप को लगाएंगे। तो इस वाले सभी शेप को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करके पहले एक बार पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये जितना यहाँ पर हमने लगाया है इसको पूरे को हम सिलेक्ट करके यहाँ से एक बार हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर उसके बाद इसमें हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद मतलब टेबल का, इसको यहाँ से हमने एक तरीके से हटा दिया। फिर हटाने के बाद इस पूरे बॉक्स को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं। टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर वाले में जाके इसको नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर करने के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से लाइन वगैरह दिख रहा है, तो इसको हटाना रहेगा हमको। हटाने के लिए बस देखिए जैसे यहाँ पर हम नो बॉर्डर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर पे एक बार क्लिक कर देना है। बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको बॉर्डर हट जाएगा। बॉर्डर हट जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया था वैसे ही आपको यहाँ पर लगा लेना रहेगा। इस तरीके से ये वाला बॉक्स जैसे हमने लगाया था, फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना है। फिर अब इतना करने के बाद अब आपको इसी के ऊपर टेक्स्ट लिख कर लगाना है, जैसे जनवरी फरवरी का। तो उसके लिए यहाँ से हम दोबारा यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं या फिर वर्ड आर्ट का यूज़ कर लेंगे, जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इंसर्ट पे जाके हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स हमने लिया, इसको बैक स्पेस करके हटा देंगे। हटाने के बाद तो पहले इसको हम इन फ्रंट कर लेते हैं ताकि वो इन फ्रंट ऊपर ही रहे। फिर इन फ्रंट करने के बाद इसको यहाँ पर रखते हैं। इसको यहाँ पर रखने के बाद अब इसमें क्या करना है कि इसके शेप फिल को पहले हटा के नो फिल कर देना है। फिर इसके आउटलाइन को हटा के नो आउटलाइन कर देना है।
इतना करने के बाद फिर यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं जनवरी। तो यहाँ पर हम जनवरी लिख लिए। जनवरी लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे। फिर यहाँ से हम होम पे जाते हैं, टेक्स्ट का साइज़ पहले बड़ा करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ वगैरह बड़ा करने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है। आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वही नॉर्मल फ़ॉन्ट स्टाइल लगाएं, तो आप इसमें अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा। जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं टेक्स्ट का। वाइट करने के बाद अब आपको टेक्स्ट को इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से। फिर बॉक्स के साइज़ को कम करेंगे। बॉक्स के साइज़ को कम करने के बाद अब इसके बॉर्डर पर क्लिक करके इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे। अब इस तरीके से डुप्लीकेट कर करके आपको यहाँ पर लगा देना है। बस मंथ का नाम चेंज करना है। अब इसमें हमको फरवरी करना है, तो यहाँ पर हम इसमें फरवरी लिख लेते हैं। फिर फरवरी करने के बाद यहाँ पर इसमें जैसे देखिए अब कम पड़ रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इधर आगे खींच के फिर उसके बाद यहाँ पर मंथ का नाम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करना रहेगा कुछ इस तरीके छोटा करेंगे। इसको भी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, जितना आप एक में लगाएंगे वही सेम आपको सब में लगाना है, तो इसमें भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर अब इतना करने के बाद इसका फिर से एक डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट करके इसको हम फिर इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर लगाने के बाद इसमें फिर से हम मंथ का नाम चेंज करके मार्च कर देते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ पर हम हटा के मार्च कर दिए। कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे मंथ का नाम इसमें लिख कर कंप्लीट कर लेना होगा, नीचे तक जितना भी है। तो आपको भी सभी में मंथ का नाम लगा देना होगा। मंथ का नाम लगाने के बाद फिर इसको आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए इसको PDF में सेव करना चाहते हैं, तो PDF में सेव करने के लिए आपको प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट का शॉर्टकट है कंट्रोल P करेंगे तब भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ऑप्शन। या तो आप फाइल पे जाइएगा, फाइल पे जाने के बाद यहाँ से प्रिंट में भी जाके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज करिए। फिर उसके बाद यूज करने के बाद यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करिएगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी नाम से सेव करना रहेगा अपना नाम लिख कर प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी कैलेंडर का MS वर्ड का यूज करके कैलेंडर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।